नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैट बाई पटेल सर में। दोस्तों, बनना है कुछ खास, तो चलिए हमारे साथ आज के इस वीडियो की कड़ी में, जहां पर हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिडन कमांड्स जिसे बहुत ही कम ऑटोकैड यूजर्स जान पाते हैं। तो यहाँ पर साथियों, आज हम सीखेंगे 6 प्रकार के ऐसे हिडन कमांड्स जिसमें आप सीखेंगे क्रिएट लेयर्स, क्विक सिलेक्शन, सेलेक्ट एज पर ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एज पर प्रॉपर्टी, लेयर वॉक और टेक्स्ट इनक्लोजर इन ऑटोकैड। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट लेयर सीखेंगे। ठीक है, तो क्रिएट लेयर यूँ तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप जाएं लेयर में, यहाँ पर अल्ट एन प्रेस करेंगे न्यू लेयर के लिए। ठीक है, जैसे ही अल्ट एन प्रेस करते हैं यहाँ पे न्यू लेयर का नाम पूछता है। हम यहाँ पर डाल देते हैं टेक्स्ट, TXT। ठीक है, चलिए सेकंड लेयर इसका बना लेते हैं हम कॉलम्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड लेयर हम बना देते हैं यहाँ पे उसको बोलेंगे ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक। चलिए हम ये 3 लेयर बनाते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होगा। अब साथियों देखिए, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इसकी एक सेम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी क्यों कर रहे हैं, मैं अभी उसको भी आपको बताता हूँ। देखिए, अभी हमने एक भी कमांड शुरू नहीं किया है। ठीक है, ये तो तैयारियां थी। अब साथियों यहाँ पे मैं इन लेयर्स को अभी हाइड कर दिया रहता हूँ, ब्लॉक्स को और कॉलम्स को। चलिए ठीक है, अब साथियों देखिए हम शुरू कर रहे हैं। ये हमने बना लिया क्रिएट लेयर्स। अब उन लेयर्स में हम इन सारे ऑब्जेक्ट को कैसे डालेंगे। अभी तो देखिए पूरे ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं तो यह एक सिंगल लेयर, 0 लेयर पे बना हुआ है। इसे हम सेपरेट सेपरेट लेयर्स पे कैसे डाल सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स को। अब जैसे मुझे इसमें के टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एक लेयर में तैयार करना है, तो क्या मैं एक एक करके सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा? ऐसे तो बहुत लंबा समय लगेगा, है ना। हो सकता है कोई टेक्स्ट छूट भी जाए। तो क्या करेंगे साथियों इसके लिए, अब हम सेकंड कमांड पे आते हैं, क्विक सिलेक्शन। ठीक है, क्विक सिलेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरी की पूरी ड्राइंग को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद QSE लिखेंगे तो क्विक सिलेक्शन कमांड आ जाएगा। एंटर करिए। ये देखिए क्विक सिलेक्शन का एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर अप्लाई टू करेंट सिलेक्शन आया है। ठीक है, अब साथियों ये एक ऑप्शन होता है करंट सिलेक्शन। ड्रॉप डाउन बटन क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन होता है इंटायर ड्राइंग। दोनों में क्या फ़र्क है, इंटायर ड्राइंग जब आता है वो आपके पूरी ड्राइंग एरिया में जितने भी ड्राइंग बने हुए हैं, ठीक है, सारे ड्राइंग पे अप्लाई होगा। बट आपको किसी पर्टिकुलर ड्राइंग पे यदि वर्क करना है क्विक सिलेक्शन का, तो वहाँ पर आप उस ड्राइंग को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन जो करंट सिलेक्शन है ना, अभी ये केवल करंट सेलेक्ट वाले एरिया पे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। यदि मैं इंटायर ड्राइंग ले लूँ यहाँ से, तो ये हम सेलेक्ट किए हैं उसके बावजूद दोनों ड्राइंग में काम करेगा। अब केवल सेलेक्ट वाले एरिया को करते हैं तो केवल इस पर ही काम करेगा। चलिए आगे प्रोसेस पे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार साथियों ये क्विक सिलेक्शन होता है। अब क्विक सिलेक्शन में हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं जहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एज पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट वगैरह है ये हमारा एक एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे जो ड्राइंग आप देख रहे हैं उसमें हर एक चीज़ एक एक ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर क्या है, करंट सिलेक्शन तो हो गया कि इस ड्राइंग के अंदर का हमें सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट टाइप पे हम जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन क्लिक करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर मल्टी टेक्स्ट। ठीक है, एम टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट टाइप एम टेक्स्ट हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ को हम छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टीज़ से हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है। इसके नेक्स्ट कमांड में हम प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। तो मल्टीपल टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ऑपरेटर टाइप जो है इक्वल, इक्वल मतलब सेम टाइप की जहाँ पे रहेंगी उनको सेलेक्ट करेगा। बट हमें तो सारे सेलेक्ट करने हैं क्योंकि लेयर में डालने हैं। तो हम इसे ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप इसे ओके कर दीजिए। तो देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। इससे फ़ायदा ये है कि कोई भी टेक्स्ट हमसे छूटेगा नहीं, कहीं पर भी कोई भी टेक्स्ट हो सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे लेयर वाले कमांड पे जाएं और इसे टेक्स्ट वाली लेयर पे आप डाल के क्लोज कर दीजिए। तो आपका ये जो टेक्स्ट वाला लेयर है ये बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। ठीक है,
आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब चलिए सेम ऐसे ही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में एक और देखते हैं। यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, अब इस कॉलम को हम जान रहे हैं कि इसका कोई भी नाम नहीं है। अब क्या करेंगे, टेक्स्ट तो चलिए समझ में आया कि वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था। अब हम क्विक सिलेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों मल्टीपल में यहाँ पे कहीं पे भी कॉलम शब्द नहीं लिखा है ना। ऐसे सिचुएशन में आप कैसे चूज करेंगे कि कौन सा हमारा कॉलम है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में हम एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करके सबसे नीचे देखिए क्विक प्रॉपर्टी, इसे आप क्लिक करिए तो यहाँ पर फर्स्ट में उसका नाम आता है। जैसे ये हैच से बना हुआ है, इसका नाम हैच है, ठीक है। आप हैच नाम याद रखें। उसके बाद क्या करेंगे, क्विक सिलेक्शन पे जाइए, देखिए QSE क्विक सिलेक्शन पे गए, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल में जाकर के यहाँ से हैच ले लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, उसके बाद ओके। तो इस प्रकार देखिए सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे इंटायर था, ठीक है, करंट सिलेक्शन हमने नहीं किया था। देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये इंटायर ड्राइंग है, ठीक है। इंटायर ड्राइंग होने के कारण पूरे ड्राइंग को वो ले रहा था, बट हम एक ड्राइंग हटा देते हैं, अब केवल इस ड्राइंग पे काम आएगा, ठीक है। हम क्विक सिलेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप में हम हैच ले लेंगे, इक्वल की जगह सेलेक्ट ऑल, ओके कर देंगे। तो जितने भी कॉलम से सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसे लेयर्स पे जा करके कॉलम वाली लेयर पे हम डाल देंगे। इस प्रकार हमारा जो कॉलम था वो कॉलम वाली लेयर पे चला गया। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा साथियों, क्विक सिलेक्शन और क्रिएट लेयर्स, ठीक है। अब सेलेक्ट एज पर ऑब्जेक्ट, इतनी चीज़ें हमने देखा। अब हम सीखेंगे साथियों अगले पॉइंट में, जहाँ सेलेक्ट एज पर प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए चलिए मैं यहाँ पर अलग से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं कुछ सर्कल्स बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ रेक्टेंगल बना लेता हूँ। साइज सबकी अलग अलग है, देख लीजिए, सेम साइज होती तो भी ठीक है, अलग अलग साइज होगी तो भी ठीक है। इसके बाद कुछ मैं पॉलीलाइंस खींच लेता हूँ, ये देखिए। अभी क्या करेंगे, अभी तो सारे एक कलर में है, मैं यहाँ से कुछ सर्कल्स को और कुछ ऑब्जेक्ट्स को मैं अलग अलग कलर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इन सबको दे देता हूँ रेड कलर, उसके बाद कुछ को मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है। उसके बाद कुछ को मैं दे देता हूँ यहाँ पे येलो कलर, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों हमारे पास मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग कलर्स में हैं। माने कलर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सर्कल हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, बट कलर इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो फिर से आप क्विक सिलेक्शन पे जाएं। क्विक सिलेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, इससे आप मल्टीपल रहने दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में देखिए, प्रॉपर्टी में आप कलर्स, ठीक है। यदि आप मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्कल भी दिखेगा, तो आप यहाँ से सर्कल करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट टाइप में एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हमने सर्कल ले लिया, ठीक है, इक्वल में ऑल करते हैं और ओके करते हैं, तो क्या होगा, जितने भी सर्कल हैं सभी जगह के सर्कल्स सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया ऑब्जेक्ट टाइप में। अब ऑब्जेक्ट टाइप में हम मान लीजिए सर्कल ले लिए, ठीक है, बट यहाँ पे कलर दे दिए ब्लू, इक्वल, यहाँ पे इक्वल रखते हैं, यहाँ ब्लू रखते हैं, ओके करके देखते हैं क्या होता है। तो केवल ब्लू कलर का जो सर्कल होगा वो सेलेक्ट होगा। अब साथियों चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट टाइप है उसे एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल रहेगा वो। प्रॉपर्टीज में हम कलर ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया रेड। अब इस ऑपरेटर टाइप में हम रखेंगे इक्वल, माने जो जो रेड कलर के हैं वो सारे ऑब्जेक्ट, चाहे रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे हमारे सेलेक्ट होने चाहिए। ओके कर दीजिए। तो ये देखिए जैसे लाइन है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, सारा चीज़ जो भी रेड कलर में है वो सब हमारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो अब मैं इसे हटाता हूँ, मेरे ख्याल से आप प्रॉपर्टीज़ समझ चुके होंगे।
अब साथियों यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम सारे लेयर्स को ओपन कर लेते हैं। चलिए एक लेयर और बना देते हैं, ब्लॉक्स। ठीक है, क्विक सिलेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पर मल्टीपल में हम जाएंगे और ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल। ओके, देखिए सारे ब्लॉक्स सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ से हम ब्लॉक वाली लेयर पे डाल देते हैं। ओके, अब हमारे पास सारी चीज़ें अलग अलग लेयर्स पे आ चुकी हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने अलग अलग लेयर्स तैयार कर लिया है ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या है दोस्तों, कुछ भी वर्क करेंगे तो बार बार लेयर प्रॉपर्टी पे जाएंगे, उसे ऑन ऑफ करेंगे तो काफ़ी लंबा समय जाता है। तो शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पर ही लेयर ऑन ऑफ के लिए एक विंडो ओपन कर लेते हैं जिसका नाम होता है लेयर वॉक। इसका शॉर्टकट है LAYW। ठीक है, ले डब्लू आप टाइप करेंगे, लेयर वॉक आ जाएगा, एंटर करिए। इस प्रकार आपके पास एक विंडो आ जाएगा। अब साथियों जितनी चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे उतनी चीज़ें शो होंगी, जिससे आप सेलेक्ट नहीं करेंगे वो हाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे केवल टेक्स्ट पे वर्क करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो एक इस प्रकार से पॉपअप पूछेगा, इसे आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो अब आपके पास केवल टेक्स्ट का लेयर ओपन है, बाकी लेयर्स ऑफ है। अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ, जैसे POOJA की जगह हम PUJA करना चाहते हैं, पूजा। तो इस प्रकार ये पूजा बना दिए। ठीक है, इसके बाद फिर आप ले वॉक को ओपन करिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप दूसरे लेयर पे अब वर्क करना है, तो आप मान लीजिए ब्लॉक्स पे काम करेंगे, तो ये हमारा केवल ब्लॉक्स का लेयर ओपन हो गया। ठीक है, जिस लेयर पे आप मान लीजिए ब्लॉक को सेलेक्ट किए हैं, ब्लॉक छोड़ के बाकी लेयर्स ओपन हो जाए, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन। ठीक है, इन्वर्ट सिलेक्शन करेंगे तो केवल ब्लॉक्स जो है हाइड हो जाएंगे, बाकी आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इसे क्लोज करके यहाँ कंटिन्यू करिए। अब आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों इस प्रकार से वर्क करना। इसके बाद आप LAYW। ठीक है, अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर सारे के सारे लेयर को ओपन करना है, तो सारे लेयर्स को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लोज करके कंटिन्यू कर दीजिए। तो इस प्रकार आपके सारे लेयर्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा, कैसे हम लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लेयर वॉक पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट कमांड इसमें आता है दोस्तों, टेक्स्ट इनक्लोज। टेक्स्ट इनक्लोज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई टेक्स्ट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये चारों तरफ से एक रेक्टेंगल में या फिर एक सर्कल से घिरा जाए। तो चलिए कैसे होगा हम करके देखते हैं। उसका शॉर्टकट होता है टी सर्कल, TCIR। ठीक है, TCI लिखेंगे तो टी सर्कल कमांड ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर करिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे एंटर डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर पूछ रहा है, कुछ भी आप दे दीजिए, मान लीजिए मैं 0.2 दे देता हूँ। एंटर करते हैं, यहाँ पर अब पूछेगा एनक्लोज टेक्स्ट विथ सर्कल, स्लॉट या रेक्टेंगल, आप किस टाइप से उसे घेरना चाहते हैं। मान लीजिए मैं सर्कल चाहता हूँ, यहाँ सर्कल कर देते हैं। ठीक है, अब ये पूछता है कांस्टेंट या वेरिएबल, चूंकि हमने केवल एक सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, वेरिएबल का तो कोई वैल्यू नहीं है। कांस्टेंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है एक सर्कल में घिर चुका है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अब आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है सर्कल की जगह रेक्टेंगल में आए, तो आप क्या कमांड करेंगे इसके लिए। अब फिर से टी सर्कल क्लिक करिए, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे फिर से वही यहाँ पे रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका टेक्स्ट जो है एक रेक्टेंगल में कवर हो जाएगा। अब साथियों ये तो हुआ केवल एक टेक्स्ट के लिए, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे टेक्स्ट पे आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे मैं क्विक सिलेक्शन पे जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा, मल्टीपल टेक्स्ट इक्वल टू ऑल। ओके, सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं टी सर्कल पे जाऊँगा यहाँ पे कमांड में, और उसके बाद यहाँ पर सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी किया, यहाँ पे मैं सर्कल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर वेरिएबल लेना होगा, कांस्टेंट में कोई एक होता, वेरिएबल हम दबाएंगे तो सारे के सारे जहाँ जहाँ पे भी आप देख रहे हैं टेक्स्ट है सभी सर्कल के अंदर में इस प्रकार से आ जाएंगे।
तो दोस्तों ये बहुत ही परफेक्ट आया है, बट यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखिए इसे हम डबल क्लिक करते हैं, इसे सेलेक्ट ऑल करिए, तो ये क्या है, अपने टेक्स्ट जो है इसे हम यहाँ से पैराग्राफ को सेट कर देंगे। ठीक है, पैराग्राफ जैसे ही सेट करेंगे टेक्स्ट जो है पूरी तरीके से सर्कल के अंदर आ जाएगा। जैसे हम इसके लिए मैच प्रॉपर्टी करके देखते हैं। तो मैच प्रॉपर्टी से तो फायदा नहीं हो रहा है। आप क्या करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, कंट्रोल ऑल, यहाँ पे पैराग्राफ, ये देखिए टेक्स्ट आपका बहुत बेहतरीन ढंग से इसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, लगभग सब सही है। ये देखिए जहाँ जहाँ कहीं कहीं भी प्रॉब्लम है थोड़ा उसे आप सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरे किसी यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।